तो बात करें सर 2023 की, कैस आर्टिस्ट का खातर बहुत ख़राब साल है क्योंकि राजू सर भी चले गए हैं। तो क्या कहना चाहोगे सर, उनकी आवाज़ इतनी बढ़िया थी कि हरियाणा इंडस्ट्री इस बात का खामियाजा कभी मतलब पूरा कर सका कि राजू सर का कि कोई नया सिंगर आ जाएगा कि राजू सर की जगह ले सके? लगा आपने को कोई सा सिंगर है हरियाणा में फिलहाल राजू सर की जो जगह ले लेगा? देख दोस्त, मैं एक बात बताता हूँ आपने, जगह पहली बात तो कोई भी किसी की नहीं ले सकता, कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि हर चीज़ का अपना अपना एक अलग वजूद है। ठीक है, जगह कोई किसी की नहीं ले सकता। अगर कोई उनसे सेकंड है किड्डी, कुलबीर धनोदा किड्डी भाई है भाई, मैं उनकी एक तो कलम का ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, उन जैसा राइटर भी शायद कोई होगा। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है शायद दर्शक सुमित लाल की ओर राम राम ताज मेरे साथ देखने लग रहे। हरियाणा के सुपरस्टार राइटर मेरे साथ बैठ रहे एरी लाठर, जिनके अपने बहुत ज़्यादा गाने भी सुने हैं। शुरू में देखा करते सर के गाने आया कर दे के सैड थे नवीन पुनिया सर के साथ, लेकिन ये बदमाशी के गाने शुरू कर दे, कास्ट वर्सेज लव, मेहंदी वर्सेज खून, लेकिन ये देखा शिकारी, बदमाश बटे वो जो फिलहाल में करंट में बहुत अच्छा गाना चल रहा है। और शादी में देखा ये गाना बाज जाए तो सारी पूछें कि क्यों एक राइटर ने मतलब सैड तय और बदमाश बनना पड़ गया, कि स्टोरी थी इसके पीछे की? तो मेरे साथ है एरी लाठर सर। सबसे पहले राम राम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। भाई हरियाणवी मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। तो कैसे सर? मैं अच्छा हूँ भैया, बताओ। बहुत बढ़िया। सबसे पहले बात करांगे आपके गाने की, कास्ट वर्सेज लव था, उसकी कोई भी 2 लाइन आने दो। ना टेंशन बाजी होनी थी हमारी फैमिली राजी होनी थी, वो इतने लफड़े ना पड़ते जे प्यार साथ का होंदा, कह तू मेरी जात की होंदिया मैं तेरी जात का होंदा। तो कौन थी सरवा, इतना और बता दो। कोई नहीं, ये तो एक सिर्फ एक लिरिक्स हैं भाई। क्योंकि इतने गहरे लिरिक्स मतलब है कोई ना तो लिख नहीं सकता कि सोच के किसी का दिल टूटा तो तभी लिख सके है ना यार, ऐसी तो कोई बात को नहीं। एक पता है, देखो बताता हूँ, राइटर जो भी होता है ना उसकी थॉट चल है उसके, ठीक है, कोई भी विचार कितने भी घुस सके, राइटर किसी भी जिंदगी में अपने आप को डाल सके, जी सके उस जिंदगी ने, और फिर वो लिख सके उस प्रकार कोई ऐसी कोई नहीं। मैंने सुना कई राइटर आपकी इंडस्ट्री की उन्होंने कहा कि खुद का साथ ऐसा कुछ होना चाहिए तभी लिख सका है, नहीं अदरवाइज बंदा लिख नहीं सकता है। हो सके भाई, वो उनकी सोच हो, लेकिन मन तो लगता नहीं ऐसा है। अच्छा हाँ, क्योंकि मन आज तक मेरा कोई भी गाना मेरी रियल जिंदगी पर नहीं लिखा है, सिर्फ सोच के थॉट आ गया मन में लिख दिया। ये भी लिखा है गाना। अच्छा। वो थोड़ा होगा मन ने गा रखा है, क्योंकि मैं थोड़ा धार्मिक आदमी हूँ। आजकल थोड़ा रोमांटिक सा हो गया तो आने लग रहा है गाना यूँ। जो 2 लाइन आने दी उसकी ना वो सुना नहीं सकता भाई वो, क्योंकि वे थोड़ा 10 दिन बाद रिलीज होगा वो गाना। आपकी आवाज़ में होगी? हाँ, मेरी आवाज़ में है वो। तो सर ऑडियंस हरियाणा की कह रही आपसे मिलना था तो कहाँ मिले सबसे पहले आपसे? घर पाओ भाई, उनने का घर है यार, एड्रेस सर? कद्या जुलाना लाइन पर आसी रोड। कभी भी कॉन्टैक्ट कर लियो सर तक किसी ने मिलना था तो ये बात कराएंगे। सर आप कह रहे थे कि 2013 तो मैं लिखने लग रहा हूँ, इंडस्ट्री में हूँ। कोड बकी है मैंने, आपने पकाया था, मैंने देखे आपके गाने भी, लेकिन स्टार्टिंग करी 2008 में। हाँ, तो ये 2008 था 2013 5 साल कड़ा लुके रहे कि लिखना 8 में लगे, गाने 13 में आई। ये मान लो आप उस टाइम मेरी उम्र होगी 12-13 साल 2008 में। तो यार उस टाइम तो बालक ने मैंने तुम कौन बेरा कर दा करो तक जाना तो कौन सी बस में बैठना होगा। तो पहली बात तो कितने घूम नहीं सका थे भाई, कितने जाके मैं गाने दिया। और दूसरी बात मैं राग नहीं लिखा था उस टाइम, तो स्ट्रगल कराया करता मैं, ऐसी बात नहीं है। 1-2 आर्टिस्ट से मिला था मैं रागनी गाने वाले कलाकारों से, जैसे आदरणीय मास्टर सतबीर जी से मिला मैं, और उड़ते भी मैंने बहुत हौसला मिला था। फिर 2012 में मेरी मुलाकात हुई, देखो समय के हिसाब से होता सब कुछ। 2012 में मेरी मुलाकात हुई मेरे गुरुजी से, आज़ाद सिंह खंडा खेड़ जी से। हाँ, तो फिर तो इस लाइन में मैं प्रॉपर घुस गया इस लाइन में। तो आप कह रहे 2008 में गाने लिखने स्टार्ट करे थे? रागनी लिखी कंटिन्यू 2008 में? हाँ, रागनी भजन पता है, देखो उस टाइम सुना रागनी करते हम, दौर भी रागनी का था उस टाइम? दौर भी रागनी का था और रागनी ही सुना करते, तो रागनी लिखने का शौक था उस टाइम। फिर 2012 में मेरे गुरुजी धारण करे जमुन आज़ाद जी, तो उसके बाद एक मेरे अंकल जी अनिल फरमाना जी, उनने मेरे से ये बात कही थी कि भाई गाने लिख ले, क्योंकि रागनिया का अगस भविष्य नहीं है।
तो मैं जब गाने लिखने लगा तो लिखे कौन गए थे, क्योंकि मैं पहले एक सच्चाई और बताऊँ मैं आपने, मैं जिस टाइम रागनिया में जा करदा ने तो थ्योरी आ गया हर आदमी की, तकरीबन आदमी क्या थ्योरी है, रागनिया वाले मुँह मानना गाने वाले में कुछ को नहीं। हाँ और मनु मानना करदा वो हम गाने नहीं, गाने क्यों होते, गाने कुछ को नहीं होते। लेकिन मैंने जब गाने लिखने लगे, जब मैंने वगैरह पढ़ा, हाँ गाना लिख देना कितना स्ट्रगल करना पड़ा है। रागनी तो मैं आज भी शायद आसानी तो बना दूंगा, लेकिन गाना नहीं बना सकता इतना आसानी थे। तो कितने गाने लिखे हों सर उस टाइम पे? 5 साल आपने? 500-600 रागनी तो लिखी होंगे मैं बताऊँ। रिलीज कितनी होगी थी कि हाँ? एक भी नहीं। अच्छा उस टाइम पे बाबा बस वो लिखा कर दे अपने ये किस्से थे जो प्रचलित किस्से थे, वो पंडित लक्ष्मीचंद जी के, मांगेराम जी के, वो तो नहीं प्रचलित थे किस्से। मैं तो फुटकर रागनी लिखा करता, कुछ सामाजिक बात लिखा करता, एक आधी खुदे गाई, एक दो रागनी मेरे गुरुजी ने भी गाई। तो को खास सी वह बात थी नहीं, और कदे सोचा भी नहीं था, डरा करते रिकॉर्ड करवा देने। मैं पहला गाना जब मेरा रिकॉर्ड होया सुरेंद्र रोमी भाई ने गाया था, यो बाजे सलूट छोरी चौकी थाने में। तो उस टाइम एक हम जाए, एक कलाकार आर्टिस्ट से मिलना था, नू हार्दिक आर्टिस्ट से मिलना है, हम जाए और गाना रिकॉर्ड कराने भी मैं झिझक थी मेरे अंदर कि मैं गाना रिकॉर्ड कराऊँ कि नहीं कराऊँ, क्योंकि एक वो जो चीज़ कदे हमने देखी नहीं थी, वो चीज़ में हम करने लग रहे थे उस टाइम। तो एक सपना था वो गाना रिकॉर्ड कराने का, और गाना रिकॉर्ड होया तो फिर ईब तो लाले आदत सी बन गई, नहीं तो इनू होया करता यू काम कर लेगा तू, एक भीतर कॉन्फिडेंस था कौन इतना। तो कितनी खुशी थी यार, चलो आज तुम्हारा गाना रिकॉर्ड होने लग रहा है। बालक सा था बेरा ने, कितनी खुशी थी। अच्छा उस टाइम पे पता हाँ, है? लेकिन इतना खुशी थी उस गाने ते, लेकिन कितने कितने नू भी था कि उस गाने ते मैंने कोई जाना कौन था। वो कितने भी गाना चल लिया करता, तो सिर्फ सुरेंद्र शादी रोमियो शुदी में भी नहीं, वह बात नहीं। देखो उनका तो नाम भी बड़ा था भाई, और आज भी बड़ा है, वो बात नहीं है। क्योंकि एक हरिओम लाठर नाम एक तो मैंने उसमें यूज कर रखा था, मेरा जो रियल नेम है, और मैं जाना कौन है गाना था किसी ने कोई नहीं जानता। तो मैं जब किसी शादी में गाना बाजदार में दोरो लिखता नू होता यार देख तेरा गाना बाज रहा था, को जानता नहीं। तो इस तरीके की चीज़ होया करती। कभी ऐसा होया चलो शादी में जरा गाना बाजा, आपने कहा यार ये मेरा गाना है यार, पिछाड़ ले मैंने ना कदे भी नहीं कहा भाई आज लगे। तो मेरा रागनी आज भी धरी है या पन्नी में जड़ा दिए? ना धरी पाऊंगे भाई, जड़ावा क्यों थे दोस्त। अच्छा आ जाओ यार बार रागनी, चलो मैं किसी पर रिकॉर्ड करवा लूँ, चलो उस रागनी गाना बना के किसी सिंगर पे रिकॉर्ड करवा लूँ। हाँ अभी एक गाना के रूप में कराया मेरे गुरुजी ने कराया है, मेरी एक रागनी थी वो मेरे गुरुजी ने करी रिकॉर्डिंग गाने के रूप में। हाँ राजेंद्र करके, सॉरी आज़ाद खांडा खेड़ी सर ने। हाँ अच्छा तो उसके बाद उस टाइम पर देखा यार स्टूडियो ही थे, आपने कितना को मुश्किल हुआ चलो यार स्टूडियो ढूंढूंगा, आई फिर सुरेंद्र रोमियो तो मिलूंगा, तो डायरेक्ट सुरेंद्र रोमियो तो मिले थे या पहले स्टूडियो में गए थे आप? मैं डायरेक्ट मिला था, मैं नंबर जब भाई साहब का गाना चल रहा था चटक मटक का चल रहा मतलब, उस टाइम में नंबर लिया था हमने ना, जुलाना प्रोग्राम मारे थे और उस टाइम मैंने नंबर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने फ़ोन करा था, फिर हम डायरेक्ट मिलन पहुंच गए थे सीधे। अच्छा आज तो मतलब अपने ब्याह शादी में जाओ पहचान ले यार लट रह गया, कोई नहीं जानता यार आज भी नहीं जाना नहीं जाना भाई, ना जान दे। तो कितनी खुशी हो यार, चलो कुछ तो कर लिया मतलब ज़िंदगी में, 2 लोग जाना मैंने। खुशी तो है दोस्त, देख जो सपना था ना, जिस चीज़ का भाई मैंने एक पहचान बनानी है मेरी, तो पहचान बनने लग रही है, वह खुशी तो है उस चीज़ की। जब अब कोई भी आदमी एक सरकारी नौकरी खातर भी कोई स्ट्रगल करने लग रहा है, अगर उसका नंबर लेटर आवा है, ज्वाइनिंग लेटर आवा, उसका नंबर पड़ा है, तो फिर खुशी तो है उस आदमी का। ज्वाइनिंग की बात है कि सर मतलब सरकारी नौकरी ने बढ़िया मानोगे या कलाकारी लाइन में बढ़िया मानोगे? मेरा भी क्या है, सुई का राज तो फाड़े, सुई का काम तो फाड़ी नहीं कर सकती, फाड़ी का काम सुई नहीं कर सकती, लेकिन मेरा एक मानना है चाहे सरकारी नौकरी कर लो चाहे कुछ कर लो, लेकिन मेरा एक मानना है कि ज़िंदगी में ऐसा काम तो जरूर करो कि लोग आपको याद तो जरूर करें। चाहे बूंदा कर ले लेकिन याद जरूर करना चाहिए। बूंदा भी कई डाल को है, नू भी बूंदा नहीं आप गलती करने लग दो किसी का, चाहे उत्पने कर लो चाहे ऊँड़बादी पना कर लो, मनु नहीं कहता किसी थप्पड़ चट्टू मार लो भाई, जो करे एक बैका तो बाल किसान आ रहा है भाई, यू आ गया फलाना, जो करे मामा का जाओ जब भी उड़नू करो यू आ गया यू करना चला देता है, उस तरीके काम कर लो चाहे, लेकिन कहना मतलब ये हो कि पहचान बना लो खुद की, क्योंकि पता देखो ब्लैक मांगेराम जी की रागनी है, सो पड़ा मुसीबत बेटा मर्द जवान में, भगत सिंह कदी जी घबरा जो उम्र जवान, उसमें क्या रखी है
मांगेराम जी ने कि एक इंसान वो है कि जो अपना नाम कमा कर जावा है। ठीक है, आज भगत सिंह जी 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, लेकिन आज भी उन्हें याद रखें लोग। तो कई लोग उस टाइम भी ऐसे ऐसे लोग थे जो 100 साल जिए हैं, लेकिन उन्हें कहने कोई याद नहीं रखता। लंबा जीना जरूरी नहीं है, काम ऐसा करो कि लोग याद रखें। तो 20 साल की उम्र में कर दिया। हाँ, तो मेरा यो मानना भाई, काम ऐसा करो कि लोग याद रखें। चलो कल आपके बालक होंगे सर, बड़े भी होंगे, उन्हें किसकी तरफ ले जाओगे, कलाकारी लाइन की तरफ या सरकारी नौकरी का? नहीं, मेरा भाई सब देख मैं बताऊँगा, देखो कदे भी नू तो कह नहीं सकते हम बड़का नू ले जाऊँ कि बरा उनकी रुचि कड़े होगी, पहली बात तो यार। दूसरी बात, सरकारी नौकरी में कदे इंटरेस्ट मेरा तो रहा नहीं। अब बच्चा का हो जाए मैं आप आगे मारूं बकवाद अड़ा करूँ ना भाई, नू कर सरकारी नौकरी। अब अगर इंटरेस्ट है, पहली बात तो मन लगता नहीं कि सरकारी नौकरी उस टाइम तक करूँगी। दूसरी बात, मेरा इंटरेस्ट कौन रहा कदे भी सरकारी नौकरी में। आपको कलाकारी लाइन? हाँ, देखो स्ट्रगल टाइम में मैंने नौकरी भी करनी पड़ी, प्राइवेट नौकरी भी करी है मैंने दूध का काम भी कराया एक महीने के, मैंने 2-3 महीने परचून दुकान भी करी, काम तो मैंने करे हैं। एक महीने मैं एजेंसी में भी गया, काम तो करे हैं, लेकिन उस टाइम काम कराया था, उस टाइम मैं मना करता काश तेरी सरकारी नौकरी होती। लेकिन आज कौन मानता मैं, आज मैं मानू ठीक होगा तेरी नौकरी नहीं थी। तो चलो आपको नौकरी करा दूध की करी, परचून की दुकान, फैक्ट्री में को काम करे है, तो उस टाइम उन्होंने आकर रिश्तेदार ने क्या कर दिया, यो कौन डेटा भाई करी है भी कि मैं काम कर ले, दिन फालतू डेटा दे इस काम में। पहली बात तो मैंने काम में 2-3 करे भाई, रिश्तेदार इस लाइन बाबत कहा कर दे, किस लाइन ने छोड़ दे, इस लाइन में कुछ नहीं। हाँ, इस लाइन बाबत कर दे और बाबत कर दे, ठीक काम लग गया तो। हाँ, तो रिश्तेदार में फोन हो गया, अगर बेटा 1 लाख रुपये जरूरत है, 2 लाख की है दिए ना, ऐसा कुछ को नहीं कि किसी को फोन आकर उनको बेटा हमने जरूरत है। लेकिन हाँ, इज्जत रिस्पेक्ट सब करे हैं, और जिस टाइम वो नाट्या करते इस लाइन में, हम उस टाइम भी गलती नहीं मानते उन्हें, क्योंकि उन्हें एक तो पहली बात तो ये नहीं पता था कि इस लाइन में कमाई है और कामयाबी है। तो वो अपनी जगह ठीक थे। वो देखो मैं बताता हूँ, एक दायरा होता है आदमी की सोचने का, जो आदमी जिस माहौल में होगा ना वैसा सोचेगा। अब सरकारी नौकरी वाले के पास बैठ जाओ, आप किसी फौजी के पास बैठ जाओ, वो अपने देशभक्ति की बात बताओगा। ठीक है, किसी और सरकारी नौकरी वाले पास बैठ जाओ, वो अपना फील्ड की बात, तो वो अपने फील्ड की बात आगा, क्या कहोगा, लाग जा पूरी ज़िंदगी मौज तक कटेगी, बड़का का इलाज फ्री है, नू है, इस तरीके की नू आपने स्कीम ही देगा, और वो नू कहेगा कामयाब हो जाओ, इस तरीके की बात आगो, वो उस लाइन उड़े थे कामयाबी मानना है। ठीक है, अब जैसे मैं हूँ, मैं अगर मेरे थी को को तू कामयाब है, मैं एक बात कह सकूँगा, मैं कामयाबी की तरफ जाना लग रहा हूँ। क्योंकि कामयाब तो आज के दिन अमिताभ बच्चन जी भी नहीं मानते अपना अपने, वो भी नहीं मानना जुनू और आगे भी कुछ करा जा सके है। तो पहली बात तो सोच का दायरा सीमित नहीं रखना चाहिए। तो जो पता है, जो लोग वो कमाए थे ना उस टाइम, वो उनकी ये थी वह कदे ये इसमें कामयाब ना हुआ और के भी रहा ना, और है तो कामयाब भी हो पाचे के इसमें, तो वो अपनी तरफ तो ठीक समझाने लग रहे थे उस टाइम। लेकिन उनने उस चीज़ का कौन बेरा था, आज उनने अपनी आंखें देख रहे थे, बेरा पट गया, हाँ भाई इस लाइन में ठीक है। तो आज कदे भी कौन को हमने भाई जो काम ना करो। तो आप कामयाब किसने मानो? चलो 2 आदमी है, एक इज्जत कमा रहे है, एक पैसा कमा रहे है, तो उनमें कामयाब कौन सा है, इज्जत आड़ा या पैसा आड़ा? एक इस सवाल का जवाब मैं सवाल दे दूं। अपने किसी भी एक नॉर्मल परिवार में आप बिहार तो शादी कर लो, ठीक है, उस आदमी की रिस्पेक्ट को नहीं कहेंगे बिहार ने ले रहा है। आप बिहार के किसी बड़े मंत्री की छोरी नहीं लिया, अपने किसी मंत्री का छोरा गए, मैं गारंटी लिख के दूँ, कोई माइका लाल नू कहते तो बिहार ने ले रहा है। अब इस बात ने मानो, आप वही बूढ़े नू देखोगे, ये इज्जत किस बड़ा हुई बताओ? इज्जत मैं बताता हूँ भाई साहब, आदमी पहली बात तो देखो, 2 बिना तो फालतू ना तो लोग अच्छाइयाँ नहीं याद रखते, ना बुराइयाँ नहीं याद रखते, ठीक है। रही इज्जत की बात, इज्जत आप किसी के साथ गलत ना करो। अगर अपनी सेल्फ पर बात आवे ना, जब अपना आत्मसम्मान में बात आवे है, मेरा मानना है समाज बाद में परिवार पहले, ठीक है। परिवार है, समाज तो हमने कोई मतलब नहीं है। समाज हम लोग आते तो मिलकर समाज बना है। अब आपने कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, और आपने 10 आदमी कहना कि पता नहीं गलत काम करा, उन 10 में तो कितने के लोग साफ हैं? तो किस आदमी की हम रिस्पेक्ट करें, किस आदमी की हम शर्म करा भाई, वो आदमी तो हमने कहना अगर हम माननी पड़ेगी जब वो खुद ठीक है। पहली बात तो यार देखो, इज्जत पता है क्या है, अपनी तरफ तक किसी का बुरा मत करो। लोगों ने आपके बारे में अच्छा कहना है, अच्छा कह जाएंगे, बुरा कहना बुरा कह जाएंगे, उस बात तो ना मानो।
सत्य प्यार प्रेम करो, अपनी तरफ से किसी का गलत ना करो। तो सीधी बात है, आप जिसका गलत नहीं करोगे वो तो आपने गलत कहा नहीं, और जिसने गलत कहना हो कई जगह तो मतलब भी नहीं होना चाहिए उस बात है। तो मैं तो मानता नहीं उसका मतलब होना चाहिए कुछ। तो आप कैसे टाइम ने मैनेज करो कि समाज खातर भी टाइम निकालो, फैमिली खातर भी, कलाकारी लाइन खातर भी, तीनों को कर मैनेज करके रखो सारा दिन में, क्योंकि 24 घंटे हुए हैं और दिन भी आपने पता छोटे हो रहे हैं आजकल। नहीं, सारा दिन मैं करूँ भाई आराम, ठीक है घर पे। हाँ, मैं देखा रहा हूँ अपना टीवी देखे जा रहा हूँ, फिल्म देखे जा रहा हूँ, नाटक देखे जा रहा हूँ। जिस दिन बाहर जाना उस दिन मैंने मेरा टारगेट हुआ करे, आज मैंने रिकॉर्डिंग पे जाना तो रिकॉर्डिंग पे ही जाना है, आज मैंने शूटिंग पे जाना तो शूटिंग पे ही जाना है, आज मैंने भाइयों से मिलने जाना है तो उस टाइम मैं काम ने वो कौन माना तो उस टाइम मैंने भाइयों से मिलना, आज मैंने परिवार के लिए टाइम निकालना तो परिवार के लिए निकालना है। और जब नू हो जाए ना भाई आज किसी से मिलना नहीं, आज सोने कोई टेंशन नहीं, मैं अपना आराम करा करूँ। फिर चलो किसी का फोन आ गया अर्जेंटली, सर गाना देना ही भी, फिर मूड की बात है उस टाइम। किसका मूड? हाँ उस टाइम मूड की था, उस टाइम मेरा गाना लिखने का मूड है कि नहीं, अगर लिखने का मूड है तो मैं उस टाइम दे दूंगा, नहीं तो कौन दूँ। मूड की बात है सर, आपने कड़वा भी लगा। एक क्वेश्चन है, मैं आर्टिस्ट में बैठूँ जब बात हुई चल रहा है, क्या रिलेट जो सॉन्ग लिखा है पहले दारू पी के सॉन्ग लिखा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मेरा भाई साहब क्या है, आज तक का रिकॉर्ड बताऊँ मैं, कल की नहीं कह रहा मैं, कल मैं किसा हो जाऊंगा, आज तक का रिकॉर्ड बताऊँ। शराब अगर कोई पी रहा है तो ना मैं शायद गाड़ी में भी कौन बिठाऊँ। और दूसरी बात कि शराब की मैं खाली बोतल का भी हाथ कौन लगा करता फिलहाल थी, तो आगे का कुछ मेरा। और मेरी थ्योरी भी है कि मैं इस चीज़ के लिए लागू भी नहीं, क्योंकि मेरा है इसका मतलब ये नहीं कि कोई पाप है यो, लेकिन इस मन इस तरह जरूर मेरा इस शराब के कारण भाई आज बहुत घर बर्बाद है, ठीक है। मैंने वो हालात देखे हैं लोगों के कि लुगाई बेचारी अपने घर आ जा रही है अपने बालकन लेके, कोई बालक उसका कितना हंडन लग रहा है, बाप शराब पिए हंडे जा है, ठीक है। लोग स्वाद लेवे हैं, अगर कदे उनका कट्ठे मिलना जुलना हो जा, कदे वो लुगाई घर ताब जा उसके हाड़ तोड़ने। मैंने इस तरीके की दशा देखी है समाज में इस शराब के कारण, तो मैं इस चीज़ ने ज़्यादा बहुत गलत मानूँ, मैं बहुत ज़्यादा नफरत करूँ शराब से। तो बहुत बढ़िया संदेश दिया सर आपने भी, जो कलाकार कह रहे थे उनका मुंह पर तमाचा भी है कि आपने खुद ने क्लियर कर दिया। नहीं तमाचा कुछ नहीं, वो कह जाएंगे अच्छी बात है यार, जिक्रा तो करे मेरा, याद तो करे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से कर दो, जिक्रा तो करे हैं। आज तक देख दोस्त मैं बताता हूँ, मैं ओक्का पीता हूँ और मैं खुल कर कहूँ या ओक्का पीऊँ मैं, ठीक है। और कदे छोड़ने की मन में भी नहीं आई है, जिस दिन छोड़ने की मन में आऊँगी उस दिन छोड़ भी दूंगा, लेकिन आज तक मन में को नहीं आई छोड़ना, अब मन ओक्का छोड़ना है, कभी सोचा को नहीं इस बारे में। तो ओक्का बाबत मैं डेट देख के दूंगा मैं, हाँ, लेकिन मैं गाना लिख देना तो ओक्का भी कौन पीऊँ। अच्छा, नशा को उस दिन हाथ भी लाने उस टाइम पर, ओक्का भी नशा है का इसका? नशा नहीं, बस वो मन मानना करे मेरा, मैं जिस टाइम लिखण बैठूँ ओक्का पींदा पींदा सोचे जाऊंगा, विचार करे जाऊंगा, लेकिन मैं लिखण बैठूँ उस टाइम ओक्का भी कौन पीऊँ। हाँ, तो दारू तो बहुत दूर चीज़ है, दारू तो आपने पूरा घर में कौन पावा। भाई नवीन सर तक दिया कर दे पहले, बीच में अब कम कर दिया अपना देने, फिर मासूम शर्मा सर तक लगे देने, तो क्या लड़ाई होगी थी इस वजह से मासूम शर्मा सर लगाने देने पड़े, या चलो ठीक है उन पर बदमाशी गाने नहीं होते, उनका टेस्ट सिर्फ सैड सॉन्ग का है? देखो मैं बताता हूँ, मैं 2013 के बाद उस गाने के बाद मैंने गाने रिकॉर्ड कराए नरेंद्र सावरिया भाई पे, ठीक है, वो गाने नहीं चले। उसके बाद मैं डायरेक्ट फिर राजिया के पास भी जा रहा था, राजमावर सर के पास में जाया करता, तो वो समय लगा लो उस टाइम मेरा, चाहे कुछ भी लगा लो, कोई अड़चने सी आई गई, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई वो चीज़, ठीक है। तो अब तो मैं राजमावर सर के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो तकरीबन सब आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ मैं। मासूम भाई के साथ 2018 मिला था मैं, 2019 में बाबा बन जगह जो सीरीज थी मेरी वो आ गई थी। नवीन पुनिया भाई को मैंने 2020 में गाना दिया है, ठीक है, पहले उससे मिली थे मासूम सर भाई थे। दूसरी बात, उसके बाद 2021 में चल पड़ा बदनाम गाभरू, ठीक है। बदनाम गाभरू के बाद मैं बताता हूँ, नवीन भाई के पास सैड सॉन्ग गए मेरे, ठीक है, सैड सॉन्ग उनने गाए, वो जच गए, उनकी आवाज़ पर जच गए। कोई प्रॉपर ये नहीं था कि आपने सैड लिख के देना, उनने मेरे से एक बात की थी कि कविता है उस तरीके की कोई चीज़ लिख के दे दे, और मनवा चीज़ लिख के दी, और तो वह उस तरीके की चीज़ लिख के दी थी, तो उनने गा दी, वो मेहंदी वर्सेज खून अच्छा चल गया, फिर वो कास्ट वर्सेज लाओ, तो उसके बाद भी हमने कई गाने तो करे हैं, लेकिन उसका क्या था कि उस टेस्ट का बाहर तक काम को नहीं आया, और बदनाम का हिट गाना हुआ पास बाहर तक काम बदमाशी गाना लग गया, तो इस कारण तक वो चीज़ होगी सारी। तो आपकी शादी भी हो रही सर, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मैं, मेरा छोटा भाई पिन्ना म्यूजिक, और मेरी गुड़िया और मेरी वाइफ।
अच्छा। तो आर्टिस्ट के साथ काम भी करो हो, दुनिया कर एक वाइफ नजर न होया कर है कि मेरे पता हस्बैंड क्यों काम कर फलानी आर्टिस्ट के साथ, कहते मैम ने क्या कर पाएगी, आज तो तूने उसका वीडियो बनाई, उसका हाथ पकड़ रहा था कि उसका काम क्यों करे, कभी कभी ये झगड़े हो नहीं, अपना नॉर्मल फैमिली में चलते रहो। दोस्त, पहली बात तो पति पत्नी का जो रिश्ता होना विश्वास का हुआ है, ठीक है। अब तक उनने मेरे पर विश्वास है, मैंने उस पर, ठीक है। दूसरी बात, मैं तो यार कोई आर्टिस्ट आ रही हो ना, मैं नू नहीं बेरा उसको बाद और बैठे और मैं कह रहा के मजाक कर लूँ, आर्टिस्ट भी छोड़ो, मैं कह किसी ने कह दूँ, मन में ऐसा मजाक कर लूँ कि शायद सोच भी नहीं सकता कोई अपनी घरवाली को शायद कोई आदमी किसी के लिए ऐसा मजाक कर ले। लेकिन विश्वास, मैं तो हर कोई भी लेडीज आर्टिस्ट हो तो मैं तो मिलवाता हूँ फैमिली से पहले। हाँ बिल्कुल मिलवाता हूँ, क्योंकि मन में फ़र्क होने दोस्त, और जिस दिन मन में फ़र्क आ गया ना उस दिन शायद ना तो मैं इतना खुल कर बोल सकता और ना मनु मिलवा सकता, क्योंकि जब मन मचोर हो जाना है हाँ फिर बंदा बोल नहीं सकता, फिर कुछ नहीं कर सकता आदमी। नहीं नहीं राइटर भी आने लग रहे सर, 4 लाइन लिखा है, अगर पहुँच जाए सिंगर दो सर मेरा गाना गा दे, लेकिन सिंगर उनका के कहा कि यार तेरा गाना नहीं चल रहा है, डिमोटिवेट कर देगा उन उड़ी है। और सिंगर को ऊपर बात है भाई, सिंगर को ऊपर बात है, वो डिमोटिवेट कर मोटिवेट कर है। देखो एक गिलास है पानी का, आप मेरे खातर पानी का गिलास भर ले, मैं आपके घर पर जा रहा हूँ, आप मेरे खातर पानी का गिलास ले आए, आप आधा ले आए, अगर मैं अपने को दूर आधा ही भर के लिया, आधा खाली का छोड़ लिया, तो डिमोटिवेट हो गया उनको, यार आधा भर लिया, आधा और भर लिया नहीं इसने। बात कहना तरीका है तो बात हुआ है, लेकिन तरीका है। तो देखो अच्छा जो राइटर होगा ना, पहली बात तो उसने कोई कौन डिमोटिवेट करे, अगर कोई करता होगा तो उसकी सोच होगी, लेकिन अच्छा राइटर ने कोई डिमोटिवेट कौन करे। हाँ, और एक बात और कहना चाहूँगा मैं, जो भी नए भाई गाना लिखे हैं, कोई भी एक तो पैसा करता है ना लगाइयो, अगर आपने आपकी चीज़ पर भरोसा है तो, क्योंकि अच्छे लिरिक्स की सब न जरूरत है, चाहे कोई भाई सिंगर भी है उसने भी यही बात कहूँगा, स्ट्रगल करो, अगर आपकी चीज़ अच्छी नहीं है और आप पैसा लगा कर खाऊंगा, पैसा बर्बाद करोगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी चीज़ अच्छी है तो अपने पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टच में रहो कलाकारों का, कई बरा कद की तोड़ तक कौन सी चीज़ रिकॉर्ड हो जा। स्ट्रगल पहले ज़्यादा सर यही है, क्योंकि पहले तो आपने पता ना स्टूडियो आकर दिए, और सिंगर तो हमेशा चलता रहा, अभी हमेशा चलता रहा, चलता रहेगा आगे भी नहीं, क्योंकि आज तो जगह जगह स्टूडियो हो गई, इतने सिंगर भी हो गए, इतने राइटर हो गए, उस टाइम पर ये भी और घना स्ट्रगल हो गया, कंपटीशन हो गया, एक कंपटीशन भी तो हो गया। उस टाइम पर मॉडल भी जाने माने थे, लेकिन आज देखा इंस्टाग्राम पर चल गया, 5 लाख फॉलोअर हो गए, उसने सॉन्ग में ले लिए हैं। जो पुराने मॉडल थे वो 8 दे जान लग रहे इस लाइन तक, के मन हो ये सही काम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? पता है दौर तो हर चीज़ का आग्रह है, ठीक है, लेकिन जो आदमी अपडेट होता रहेगा ना, साथ साथ अपने समय के हिसाब से डालता रहेगा, उस आदमी का काम बंद को नहीं हुआ है। वो तो आज भी काम कर रहे हैं लोग, जिसने अपने आप को नहीं बदला। अब जैसे देखो अमिताभ बच्चन जी से लगा लो आप, अमिताभ बच्चन जी आज भी चाहे नैड में दिखना पड़ो लेकिन दिखे, लेकिन कई आर्टिस्ट उस टाइम के ऐसे हैं जिन्हें लोग जानते भी नहीं आज, तो वो तो अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, समय के हिसाब से डालना पड़ेगा। क्योंकि मैं सर कलाकार कौन है, चलो इंस्टाग्राम वाले एक तो उसके 5 लाख फॉलोअर हैं, सॉन्ग में आ गया, उन्होंने कहा कि मैं भी कलाकार हूँ, या आप काम करे शुरू से इतना स्ट्रगल करे, आप कलाकार हो, कैसे कहूँ ना कलाकार इंस्टाग्राम वाले ना सॉन्ग में आ गए, तो कलाकार ही देख कर कैसे कहा भाई, कलाकार ही देख कर कलाकार कैसे कहा, अगर चाहे एक भी सॉन्ग ना आया, अगर आर्टिस्ट अच्छा तो हमने कैसे कहा एक्टर तो छोरा, तो कलाकार ही उसका भीतर टैलेंट देख कर कैसे कहा बात। क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यू करे, मैंने कहा भाई हम भी कलाकार हैं, और उन तो बढ़िया कलाकार हमला जो आज चल रहे हैं। अच्छा, एक रागनी है, नंदलाल जी की रागनी है कि भाई की आप शिखर में हो तो जड़िया नहीं करते, खरे आदमी मुंह पर कह दे टड़िया नहीं करते। उसमें है कि कली है कि ये तीनों चीज मर्द बिन सुन्नी, धरती धन और घोड़ी, जो अपनी आप बढ़ाई करते उनकी इज्जत थोड़ी, ठीक है। जो आदमी नू कह देगा ना यार मैनू, फिर तो वो क्या है, जो अपनी आप बढ़ाई कर, अपने आप देखो बढ़ाई करेगी तो पब्लिक करेगी, अपनी तो खुद तो बढ़ाई करनी चाहिए। तो बात करें सर 2023 की, कैसे आर्टिस्ट का खातर बहुत ख़राब साल है, क्योंकि राजू सर भी चले गए हैं, तो क्या कहना चाहोगे सर, उनकी आवाज़ इतनी बढ़िया थी कि इंडस्ट्री इस बात का खामियाजा कभी मतलब पूरा कर सका कि राजू सर का कोई नया सिंगर आ जाएगा, कि राजू सर की जगह ले इसका लगा आपने को कोई सा सिंगर है हरियाणा में फिलहाल राजू सर की जो जगह ले लेगा?
देख दोस्त, मैं एक बात बताता हूँ आपने। जगह पहली बात तो कोई भी किसी की नहीं ले सकता, कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि हर चीज़ का अपना अपना एक अलग वजूद है। ठीक है, जगह कोई किसी की नहीं ले सकता। अगर कोई उनसे डाउन सिंगर है उसकी भी कोई जगह नहीं ले सकता, अगर कोई उनसे ऊपर सिंगर तो उसकी भी कोई जगह नहीं ले सकता। जगह तो कोई किसी की नहीं ले सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि एक नया आयाम देने वाले आर्टिस्ट थे वो हरियाणा इंडस्ट्री को, और उनने बहुत कुछ चेंज करा है, और एक ख़तरनाक लेवल के हम उन आर्टिस्ट कैस कहा, और एक अच्छे नेचर के इंसान। क्योंकि कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी बिगड़ रही है उसके लिए, कोई भी नहीं कह सकता। तो बहुत शांत स्वभाव के, ठंडे नेचर के अच्छे इंसान थे राजू जी। मैं मिला एक बार हूँ, बात मेरी 1-2 बार हुई है उनसे फ़ोन पे, तो कदे को खास मुलाकात हो नहीं पाई हमारी। चाहे वो कुछ भी लगा लो, चाहे वो एक इशार बेल्ट होगी नून मान लो, मेरा उधर आना जाना कम है। लेकिन हाँ, एक एज ए आर्टिस्ट अगर मैं बात करूँ तो उन जैसा सिंगर शायद कोई होगा, और इंसान भी। दूसरी बात क्या है कि जो उनके बारे में मैंने सुना है ना, मेरे गुरुजी तो इशारों में हैं, आज़ाद जी, वो बता कर हाँ कि बहुत ही सरल स्वभाव के आदमी थे वो, तो उनकी तो रिस्क नहीं हो सकती, मैं तो मानता नहीं। और रही जो उनकी जगह भरने वाली बात, वो तो यार किसी की भी नहीं भरी जा सकती, और वो तो एक कितनी बड़ी चीज़ थे राजू जी। तो कल ना कोई आपकी भी जगह ले सकता कि यार सर की जगह मैं ले लूँगा। आज तक पंडित लक्ष्मीचंद जी की जगह ली गई है किसी पे? मांगेराम जी की ली गई हो, धनपत जी की ली गई हो, बाज्य भगत की ली गई हो, जाटमेर सिंह जी की ली गई हो, जगदीश चंद्राचरा वाले की ली गई हो, किसी की भी। आज देखो सबका अपना एक अपना अलग अंदाज है, अपना अपना टेस्ट है, तो जगह तो कोई किसी की नहीं ले सकता। तो मैं 3 कलाकारों का नाम लूँगा सर, जो आपको मन में थोड़ा सिर्फ वो बताना है। मासूम शर्मा सर। मासूम भाई जनमन तो आदमी है, ठीक है, और नेचर वाइज लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, सपोर्ट के हिसाब से लगा लो, कोई रिस्क नहीं इनकी, किसी में भी नहीं हो सकती इनकी, तो किसी भी मामले में रिस्क नहीं हो सकती मासूम भाई की तो। और मैं मासूम भाई ना हमेशा मैं अपना बड़ा भाई मान्या करूँ, माँ बाप बरोबर मान्या करूँ। और ऐसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं तो मैं जा तो वो बात कहने लग रहा हूँ। आप है ना कभी भी पर्सनली मिलकर देख लियो, उन जैसे इंसान आपने पावे को नहीं। तो सेकंड है केडी, कुलबीर धनोदा केडी भाई है भाई। मैं उनकी एक तो कलम का ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, उन जैसा राइटर भी शायद कोई होगा, मिले नहीं हैं कभी भी हम। 2-4 बार फ़ोन पर बात हुई है, तो अच्छे तरीके से उनने अच्छे तरीके से बात करी है मेरे गिला, और कोई घमंड नहीं दिखा मैंने उनमें। मेरी नज़र में तो वो भी बेस्ट है। वो 3रे नंबर पर रामवीर मेला सर। रामवीर मेला जी से मैं मिला हूँ कई बार, 4-5 बार मिला हूँ मैं। और देखो जो हरियाणा में से पंजाब वाले जो गाने पीछे हटाए गए थे ना, तो उनमें रामवीर मेला जी का बहुत बड़ा हाथ था, और उनने तो एक छड़दम तार दिया था नू मान लो इंडस्ट्री में। और इंसान भी बहुत बढ़िया भाई वो, क्योंकि उनमें भी वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, उनमें भी कोई घमंड वाली कोई बात नहीं है। मन तो वो भी अच्छे लगे, और सीनियर आर्टिस्ट भी हैं। रामवीर मेला जी ने मेरे से एक बात की थी, और वो बात मैं आज भी मानू हूँ। एक बार जाट आंदोलन का प्रोग्राम था दिनाना परस में, तो तालू दिनाना, तो उड़े हमारी पार्टी जा रही थी। रामवीर भाई साहब आ गए, तो उन्होंने बोले जो वो रग नहीं गाने लगे, तो वो रग नहीं गाने लगे, तो मैं उनका इतना तो बड़ा फ़ैन, उनका नेचर का, और किसी चीज़ का नहीं, मैं उनका नेचर का फ़ैन। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मैं आज उन चीज़ का और चीज़ का फ़ैन नहीं हूँ, मैं उनकी कलम का भी फ़ैन हूँ, मैं हर चीज़ का फ़ैन हूँ। लेकिन एक इंसान का सबसे पहले नेचर, जो अगर उनकी कलम का मैं फ़ैन होता और नेचर अच्छा ना होता तो शायद मैं फ़ैन ना होता उनका। तो उनका नेचर का फ़ैन मैं इतना तगड़ा कि वो जब वो राग नहीं गाने लगे तो मैं गिला कोर्स बोलने लगा, टेक बोलने लगा नीचे था। तो उन्होंने भी देख लिया चीज़। तो मेरे दौरे करम भी रेड्डू है, हमारे भाई साहब आशे कलाकार हैं, वो आ रहे थे एक दिन, तो वो रामवीर मेला के पास फ़ोन करे, तो रामवीर भाई साहब ने पूछ लिया कि कित है, तो उन्होंने बता दिया कि भाई मैं आ रहा हूँ। तो बिला करा ये बात, जब मेरे तक बात करी थी, वो कई बात करी उन्होंने, बात करते करते उन्हें एक ऐसी बात कर दी
कि वो मेरी ज़िंदगी में, अगर मैं मेरी ज़िंदगी में कोई भी अपना होगा तो वो बहुत बड़ी बात है। उनने कहा कि गीता ने मानना है। मैं बोला, मैं कहा हाँ गीता ने मानूँ। नो बोला भाई गीता ने सब मानना, लेकिन गीता की कोई मानना है। यानी गीता ने तो मानना है, लेकिन गीता की कोई मान दे लोग। मैं बोला माँ भाई साहब फिर बताओ के मानूँ। उन्होंने बोला गीता की कोई भी एक बात मान ले, कोई भी पूरी गीता में तो कोई भी एक बात मान ले, ज़िंदगी सफल है। और वह बात आज भी मेरा दिमाग में घूमा है कि हाँ उधर भाई साहब ने वह बात समझाई थी मेरे, तेरे आज भी मान लूँ मैं। आपने क्या बात मानी सर? मन तो एक के बात मान ली, कर्म करे फल की इच्छा। हाँ वो तो सब मान रहे। मन ने कड़ा है, कड़ा मानना है भाई साहब, कोई बहुत कम मानना है। गण करे तो सवाल ठानिए भी है कि जब फल की इच्छा नहीं हो तो कर्म कैसे करा जा सके। यानी कि अगर आपको सरकारी नौकरी की जब तक इच्छा नहीं तो आप पढ़ कैसे इसको। लेकिन इस बात का भी मैंने जवाब खोजा था, मैंने उसको देखा वरदांत है पढ़ा। अर्जुन ने जब कहा ना कि प्रभु बिना फल की इच्छा तो कर्म ही नहीं करा जा सकता, तो उड़ा भगवान ने ये बात की थी कि कर्म को कर्तव्य समझ के करो। आप यार युद्ध करने आ रहे हो तो आप युद्ध को कर्तव्य समझ करो कि मैं क्षत्रिय हूँ और मैंने लड़ना है, हारू चाहे जीतू इस बात का कोई मतलब नहीं, मेरा कर्तव्य है लड़ना। आप कर्तव्य समझ के कर्म करोगे तो आपको फल की इच्छा नहीं होगी। वो तो फल तो बाद में मन न देना, हारोगे कि जीतोगे। तो वह चीज़ मेरे कसूती समझ में आ गई थी। तो सर कलाकारी में बात करें, एक्सपायरी डेट होगा सबकी। जो पाछाई कलाकार थे उनके गाने नहीं चल दे, आगे और भी नए नए कलाकार आएंगे। आपने क्या लगा आपकी एक्सपायरी डेट कितने की? हाँ भाई 2050 2060 में तो मेरे गाने चलने चल लगे नहीं बंद हो जाए मेरे। पता है पहली बात तो इस ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता दोस्त। ठीक है। दूसरी बात, मैंने इस बात का नहीं बेरा मैं कब तक चलूँगा कब तक नहीं चलूँगा, लेकिन मैंने इतना ज़रूर बेरा है, बेरा भी क्या है, मैं सोच रहा हूँ यह बात कि मैं लागा तो रहूँगा। वो तो पब्लिक के ऊपर बात है, परमात्मा के ऊपर बात है, मैंने कितना प्यार देवा है, लेकिन मैं लागा जरूर रहूँगा। क्योंकि इन साथ साई भरोसा नहीं सर, इनकी भी एक्सपायरी डेट आवा है। हाँ और कलाकारी की भी मान लो एक्सपायरी डेट हो इस चीज़ की भी। कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि कई बात क्या है कि जो आदमी अपना आपने नहीं डाल पाते वो रह जाए पीछे। हाँ कई बार किस्मत भी देखो, किस्मत तो है, किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है, मैं किस्मत न मानता हूँ बहुत ज़्यादा। तो किस्मत जब तक चला रहेगा आदमी, जब किस्मत ही नहीं चलाओगे तो क्यों कर। तो आने वाले प्रोजेक्ट कौन से सर हम बताना चाहते पब्लिक ने? आने वाले प्रोजेक्ट हैं भाई, एक चेली है जो मेरी आवाज़ में है रिकॉर्ड आने लग रहा है। केर भाई ने उसमें एज एक्टर काम करा है, और मैडम दिव्यंका सिरोही जी है मेरे साथ गाया है, मैडम यशिका शर्मा ने और मन ने गाया है। म्यूजिक उसमें पिन्ना का है, पिन्ना भाई का। चेली नाम तो है, एक बाबा नाम तो है, देखते उसका नाम टाइटल के दरेंगे। तो दो गाने, एक यो गब्बर भी नाचेगा। मौसम सर ने पोस्ट डाल रखी थी। एक यो गब्बर नाचेगा, यो गाना आने लग रहा है जल्दी। 4-5 गाने मतलब मार्केट में रिलीज हो जाएंगे। हाँ एक 15 तारीख आने लग रहा है माउजर। तो आपने सर ने बताया दिया प्रोजेक्ट, आपने मतलब बाट में बैठे रहोगे कब गाने आएंगे, रहने कमेंट 50-50 कमेंट 100 कमेंट जरूर कर दे सॉन्ग पहन दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, उम्मीद करें आपके गाने आओ तो 100 मिलियन 200 मिलियन आराम से चले जाऊँ। थैंक यू भाई, और आप जैसे भाई प्यार बनाए रखो, बस यही कमा रखा भाई, यो कमाना है। तो बहुत बढ़िया लगा सर आपका नेचर भी। तो चलो भाई अगर आप कुछ नहीं दोस्त, पता है ज़िंदगी में कुछ नहीं गला जाता, एक भाईचारा ही कमा बड़ा काम आओगा। और इंसान अगर नू कहते ना बहुत बड़ी आदमी, बस वो ही कमाई है और कुछ भी कमाई नहीं है, यही चीज़ है बस। तो थैंक यू आपका भी पूरी वीडियो देखने खातर। वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताया दियो, और कोई आपका क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट कर दियो, जरूर दोबारा सर तक पूछ लेंगे। अगर इंटरव्यू पसंद आओ तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दो इजाज़त। जय हरियाणा जय हरियाणवी।